ओम नमः शिवाय गुरुदेव। मैं साउथ अफ्रीका से हूँ और शादीशुदा स्त्री हूँ। हमारा परिवार लगभग 3 पीढ़ियों से आर्य समाज को फॉलो करता रहा है। यहाँ डरबन में और जोहानिसबर्ग में कई परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ नियोग से संतानों ने जन्म लिया है। चूँकि गुरुदेव आप हिंदू, वैदिक, आर्य और अन्य धर्म के अधिकृत गुरु हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या नियोग की विधि हमारे धार्मिक मूल्यों से मेल खाती है? क्या इस विधि को लोग जितना घृणा के साथ देखते हैं, क्या वो ठीक है? आप मेरा नाम जानते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरा नाम ना बताएं, क्योंकि इस कम्युनिटी के लोग मेरे निकट हैं। और क्या गुरुदेव महर्षि दयानंद रचित सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में इस विधि के बारे में कुछ बताया गया है? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। ये प्रश्न बहुत बार हमसे पूछा जाता रहा है और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन के व्यवहार के वर्तुल से कुछ इस तरह संबद्ध होते हैं कि जिन पर बोलना थोड़ा सा कठिन होता है, या उसमें से मुश्किल एक बात, कठिन तो हमारे लिए बोलना किसी भी विषय पर बिल्कुल भी कठिन नहीं है, लेकिन समस्या ये होती है कि आप उसे किस रूप में लेते हैं, वहाँ से कठिनाई का जन्म होना शुरू हो जाता है। तो प्राय मैंने ऐसा देखा है सभी सद्गुरुओं के साथ, सभी शिक्षावेत्ताओं के साथ, सभी आचार्यों और प्रशिक्षण दाताओं के साथ, कि उनके उस पूरे शिक्षा अंग से, उनके उस पूरे व्याख्यान से, उनके पूरे दिए गए विधान से हम सिर्फ उतना भर चुनते हैं जितने में हमें सुविधा और आसानी अनुभव हो रही होती है, और उसका जो सर्वांगीण पक्ष है, जो टोटलिटी में उसका एक भाग है, उसको प्राय हम अनदेखा कर देते हैं, जहाँ से दोष उत्पन्न होने प्रारंभ होते हैं और उस तरह की चीज़ें होनी प्रारंभ होती हैं। हमारे वेदास में नियोग प्रथा के बारे में बड़े विस्तार से उसका वर्णन किया गया है और बहुत ढंग से उसके बारे में एक व्यवस्था की गई है। नियोग एक तरह से ऐसा समझिए जैसे सैरोगेसी की प्रथा आज चल रही है, जो किराए पर हम कोख उधार लेते हैं, या हम ये जो VIF सेंटर्स आजकल चल रहे, VIF बोलते हैं, IVF, सॉरी, हाँ IVF, जो IVF सेंटर्स चलते हैं, तो जो कृत्रिम गर्भाधान की विधियाँ पहले बहुत तरह की चीज़ों में होती थी, हमारे यहाँ इसका एक बड़ा वैज्ञानिक और बड़ा एक सुनिश्चित मानदंड रहा है। उसके पीछे धारणा क्या थी? धारणा ये थी कि जो राजा थे, ये हुआ राजवंशों से प्रारंभ हुआ। एक्चुअली इस नियोग प्रथा का जो प्रारंभ हुआ वो राजा महाराजाओं के यहाँ से हुआ। अब राजाओं के साथ एक ऐसा स्वाभाविक कर्म निहित था जिसमें उनको निश्चित मानदंड में ही अपने जीवन शैली को जीने की विवशता थी। जैसे एक राजा को बहुत सारी हत्याएं करनी पड़ेंगी, जैसे एक राजा को बहुत सारे दास दासियों के साथ संबंध अलग अलग तरह के रखने पड़ेंगे, जैसे एक राजा को बहुत बार किसी का खजाना लूट लेना पड़ेगा, जैसे उस राजा का खजाना बहुत बार लूटा जा चुका होगा, कभी वो बहुत बड़ी ज़मीन का ज़मींदार हो जाएगा ज़मीन का, और कभी वो एकदम से बहुत छोटे से भूखंड का मालिक रह जाएगा, कभी उसके घर में अकाल हत्याएं होंगी और कभी वो दूसरे के घरों में घुस करके लोगों को अकाल मृत्यु के द्वार पहुँचाने का कारण बनेगा। तो ऐसी स्थितियों में ये माना गया कि जिस राजा का मन, चित्त, व्यवहार, विचार और कृत्य और आचरण वो खून में लिप्त हो या इस तरह की चीज़ों में लिप्त हो, उसके द्वारा आने वाली संतानें प्रारब्ध से ही उन दोषों को लेकर के जन्मेंगी, क्योंकि पिता का DNA RNA आएगा तो पिता का वो कर्म, सुकर्म, कुकर्म भी पीछे पीछे छाया के रूप में चलेगा। तो ऐसे में एक विधान ये बना सप्तऋषियों के माध्यम से कि जो श्रेष्ठतम ऋषि थे, उन ऋषि कुल में कुछ आचार्यों को नियोग प्रथा के लिए नियुक्त किया जाने लगा। नियोग का शाब्दिक अभिप्राय भी नियोक्ता ही है, यानी किसी को अब ड्यूटी पर अलॉट करना, उसको नियुक्त कर देना। तो अब ये नियोक्ता जो था, ये नियोक्ता चूंकि निर्लिप्त था, निष्पाप था, बलिष्ठ था, ऊर्जावान था, मेधावान था, शक्तिवान था, सौंदर्य से परिपूर्ण था, इसकी उम्र ज़्यादा थी, इसकी बुद्धि ज़्यादा थी, इसकी मेधा और प्रतिभा सर्वाधिक थी, और ये सभी तरह के कृत्यों से निर्लिप्त था। ना किसी का लेना, ना किसी का देना, ना किसी की ज़मीन जायदाद में कोई खोट, ना किसी का बंटवारा, ना किसी प्रकार का लोभ, मोह, माया, मत्सर, क्रोध, सबसे दूर था। तो ऐसा मान के चलें कि जैसे हम कोई एक छोटी सी पौध आम की भी लेने चलें,
या कोई पशु पक्षी भी खरीदने चले तो उसकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नस्ल का वर्ण करने का प्रयास करते हैं। अगर 20 घड़े रखे हों तो उन्हें बजा बजा कर देखते हैं कि कौन सा श्रेष्ठ होगा। हम सब्जी, मूली, आलू तक का चयन करने में ये चॉइस रखते हैं कि वो सर्वोत्तम ले सकें। तो ऐसे में ये विधान हुआ, संबुद्ध लोगों का, बुद्धिमान लोगों ने ऐसा निश्चित किया और गुरुओं की प्रेरणा से ऐसी विधान की व्यवस्था की गई कि ऐसे लोग जो किसी न किसी तरह से पाप कर्मों में संलिप्त हैं, ये जल्लाद ही है और उसने रोजाने 10-20 लोगों की गर्दन उड़ा देनी है, या कोई और इस तरह का आदमी, बहुत तरह के लोग रखे जाते थे पहले राजाओं की सेना में होते थे कि कुछ बस्ती जलाने वाले ही थे, कुछ लोगों को मारने वाले थे, कुछ बिल्कुल ऐसे होते थे कि जिनका कोई किसी धर्म से या किसी अच्छे आचरण से कभी कोई संबंध ही नहीं होता था। वो उनके लिए ये निश्चित किया गया कि वो एक तरह से नियुक्त आचार्य के द्वारा निषेचित संतानों को जन्म दें, उनकी स्त्रियां। और उनमें सबसे पहले प्रारंभ हुआ विधवाओं से। तो जो महाभारत में जो विदुर हैं, धृतराष्ट्र हैं और पांडु हैं, यानी पांडवों के पिता विदुर, जो उनके नीति के गुरु थे और जिन्होंने विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध और उनके एडवाइजर थे, जिनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भोजन किया, विदुर आप जानते होंगे, और धृतराष्ट्र जिनके ये इतनी सारी संतानें जन्मी, आप उनको जानते हैं। तो ये सब नियोग की संतानें हैं। ये सारे के ये तीनों जो एक बड़े करैक्टर हैं, ये तीनों की तीनों नियोग की संतानें हैं। और दूसरे पक्ष में चलेंगे तो ये संतान हैं जिन्होंने ये जो आचार्य थे, जिन्होंने वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास के नियोग से उत्पन्न हुई भी संतानें हैं। और महर्षि वेदव्यास बहुत बड़े जैव वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही ये सूत्र भी दिया कि कैसे एक साथ एक जैसे बल, एक जैसे ओज, एक जैसे तेज से स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु के सम्मिलन से जीवों को घड़े में भी निषेचित किया जा सकेगा। तो यानी कि स्त्री के गर्भ की भी आवश्यकता नहीं थी। तो जो परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी सबसे पहले दुनिया में जन्मे, वो महाभारत में 100 भाई थे, जो कौरव जिनको हम बोलते हैं, कौरव का भावार्थ भी होता है ये 100। तो जो दुर्योधन के भाई थे वो 100 थे। तो उसमें उस भ्रूण को जो सिंचित किया गया वो गोघृत के पिंड में रखा गया। गोघृत का रफेज, पूरी तरह पकाया हुआ नहीं, वो उसमें उनको सिंचित किया गया। 100 के 100 बच्चे सफलतापूर्वक जन्मे। तो वो विद्या एक ये थी कि हमें अगर एक जैसे बलशाली, एक जैसे मेधावी, एक जैसे अधिक आयु वाले और श्रेष्ठतम संतानों को जन्म देना हो तो वहाँ से प्रथा का इसका प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य बड़ा यथेष्ट, बड़ा श्रेष्ठ और बहुत अच्छा रहा। लेकिन कालांतर में जैसे बहुत सारी विधियाँ दूषित और समाप्त खराब हो जाती हैं, ऐसे ये भी हुई। चूँकि मानवीय प्रवृत्तियाँ बढ़ी तो इसका दुरुपयोग भी हुआ। दूसरी श्रृंखला में देखेंगे तो कर्ण और भी कई सारे जन्म महाभारत के ऐसे हैं प्राय जो लगभग नियोग की संतानें हैं। उसका हम नाम अलग अलग ढंग से उन चीज़ों को हम देखते हैं, लेकिन अगर उसके गहरे अर्थों में बुद्धिमत्ता पूर्व समझेंगे तो उस तरह से चीज़ें काम करती हैं। उसमें ज़्यादातर ऐसी महिलाएं जो विधवा थी, और वो विधवा महिलाएं, उनके लिए एक व्यवस्था निश्चित उस तरह की गई। आपने उल्लेख किया है, मैं इसको और थोड़ा सा बताऊंगा, तो आपने उल्लेख सत्यार्थ प्रकाश का महर्षि दयानंद सरस्वती का किया है। उन्होंने इस विषय को थोड़ा सा प्रकाशित किया है अपने ग्रंथ में सत्यार्थ प्रकाश में। ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें उन्होंने, चूँकि किसी बात को प्रमाण, ये विषय थोड़ा सा संवेदनशील है तो इसको ढंग से बात करना ही ठीक होगा, क्योंकि लोग फिर गलत ढंग से भी चीज़ों को लेने लगते हैं। जो चतुर्थ समुल्लास है, जो चौथा खंड है, चतुर्थ खंड है, चतुर्थ समुल्लास में पृष्ठ संख्या 96 से 97, 98, 4-5 पृष्ठों पर उन्होंने इसके बारे में विचार किया है, जिसमें पुनर्विवाह से लेकर के विधवा विवाह और ये सारे सभी तरह की चीज़ों के बारे में किया गया है और उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो ये शायद यहाँ से आपको वो शंका या संशय हुआ होगा तो आपने ये पूछा है। और इसमें उन्होंने कुछ ऐसे आधार दिए हैं जो हमारे वेदास से आते हैं, जिनमें अगर आप देखेंगे, मैं कुछ रेफरेंस के रूप पर आपको बताता हूँ। और नियोग से पहले उन्होंने वियोग पर भी बड़ा प्रकाश डाला है कि वियोग की कौन सी ऐसी हमारी कार्मिक और हमारे कर्म और हमारे अपने द्वारा किए जाने वाले ऐसे वियोग की स्थिति में पहुँचते हैं तो वियोग का दाता कौन है और वियोग से निपटने के लिए फिर नियोग की क्या व्यवस्था है। तो उसमें मनुस्मृति से उन्होंने लिए हैं कुछ श्लोक, आगे कुछ श्लोक लिए हैं ऋग्वेद के मंडल 10 से, और सूत्र है 85 और मंत्र है
45 नंबर। तो इसमें उन्होंने उसके बारे में बात की है। तो और इससे आगे भी अब चलेंगे तो फिर वो कहते हैं, फिर आता है ऋग्वेद के मंडल 10 का सूत्र 40 और मंत्र है दूसरा, और फिर उससे आगे और जाते हैं तो ऋग्वेद के ही मंडल 10 का सूत्र है 18 और मंत्र है 8। तो इन सब के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से उसके बारे में व्यवस्थाएं, अथर्ववेद का भी एक वो दिया है रेफरेंस, और उसके बारे में अथर्ववेद के 14वें कांड का अनुच्छेद 2 का मंत्र 18 है। तो इनमें उसको पूरी व्यवस्था के साथ और पूरे विवरण के साथ उसको किया गया। फिर मनुस्मृति का उल्लेख दिया है, फिर आगे ऋग्वेद के मंडल 10 का सूत्र 85 का मंत्र 40वां दिया है, और इस तरह से करके उसको समझाने का प्रयास किया गया है। ऋग्वेद से लिया है, मनुस्मृति से लिया है, और जो हमारे बाकी शतपथ ब्राह्मण है या और चीज़ें हैं जो हमारे ग्रंथों के नाम हैं, ये उनसे उसको समझाने की कोशिश की है। लेकिन उसमें प्रश्न इस तरह के लिखे गए हैं, क्या ये व्यभिचार है क्या? क्योंकि कारण क्या हुआ कि फिर जैसे कोई भी व्यवस्था, अभी बिजली का आविष्कार हुआ, तो बिजली का आविष्कार इसलिए हुआ कि बिजली आपकी सेवा करे, आपको घर में पंखा जले, आपका भोजन पकाए। लेकिन फिर बिजली का प्रयोग पुलिस ने और बाकी डिपार्टमेंट्स ने लोगों को प्रताड़ित करने के लिए भी शुरू किया। उसका करंट भी लगाते हैं ना लोगों से सच उगलवाने के लिए, या बहुत तरह के उनको झटके लगाते हैं, या रोगों को ठीक करने के लिए भी किया। अब बिजली के आविष्कार के बहुत सारे आयाम हो गए। ऐसे नियोग बाद में कई बार ये थोड़ा सा खराब भी हुआ, और सबसे ज़्यादा जो इसकी स्थिति वैसी हुई वो हुई लगभग 2000 वर्ष पूर्व, 1800 वर्ष पूर्व जो ये थे अपने गुरु गोरखनाथ जी, उस समय उन्होंने एक बहुत एक शानदार और बड़ी उचित और उत्तम व्यवस्था की एक कल्पना की थी, और वो उन्होंने एक अलग तरह का एक संधान स्थापित करने का प्रयास किया था। लेकिन वो बड़ी पवित्रता और बड़ी ऊंचाई के लेवल पर था। धीरे धीरे कुछ ऐसे लोगों ने जो लंपट थे, जो चरित्रहीन थे या अवसरवादी थे, या जिन्होंने लगा कि स्त्रियों को आप उनका मतलब मिसयूज करें या कुछ करें, उन्होंने उसकी आड़ में उसको प्रारंभ कर दिया। तो फिर वो उसका प्रारूप गलत हो गया, और उसका परिणाम एक ये भी निकला कि फिर जो नीले वस्त्र में वो लोग उस तरह के प्रयोग करते हुए, योग करते हुए कहीं दिखे, उनकी हत्याएं तक होने लगी। तो वो चूंकि हर चीज़ का अच्छा बुरा छिपा है, तो इसलिए ये व्यवस्थाएं रही हैं। शास्त्र का और दर्शन का और वेद की आपने बात की, तो उसके बारे में मैंने आपको समझाया। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आज के समय में, आज के उसमें ये बहुत समीचीन होगा और बहुत उचित होगा। और मुझे पता नहीं, आपने लिखा है कि साउथ अफ्रीका में ऐसा वो कर रहे हैं, तो क्या वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, वहाँ के कबीले अलग ढंग से काम करते हैं, वहाँ की जीवन शैली कुछ और है, वहाँ के कानून और मान्यताएं कुछ और हैं। क्योंकि पहली बात तो उस तरह के व्यक्ति ही नहीं रहे, वैसे गुरु और आचार्य ही नहीं रह गए जो निष्प्रह हों, क्योंकि उनमें नियोक्ता का कोई दखल उस संतान में नहीं होता था। उसमें एक उल्लेख उन्होंने किया है कि 10 संतान एक व्यक्ति से जन्म लें, और उनमें 4 संतान जो नियोक्ता द्वारा हों और 6 संतान उस तरह से हों। तो वो एक क्रम रखा था कि किस तरह से हम उसको लेकर चलें। बड़ा गहरा विज्ञान था इसका, और बड़ी गहरी विधि व्यवस्था थी, और उसका कोई संबंध उससे होता भी नहीं था। और बहुत बार तो ऐसी स्थिति थी कि केले के पत्ते में स्त्रियों को रखा जाता था, पता ही नहीं चलता था कि किस स्त्री किसके साथ किस ने नियोग किया है, या क्या कोई पहचान नहीं होती थी, और कभी जीवन में मिलते भी नहीं थे वो बाद में दोबारा। और ना उनका नियोक्ता का कोई अधिकार उन संतानों पर होता था, ना ही संतान किसी भी रूप में उन अपने कृत्रिम पिताओं पर आश्रित होती थी। तो वो अपने ही वंशबेल को एक समृद्ध ढंग से बढ़ाने की एक व्यवस्था थी। तो वो उसके पीछे चूंकि व्यभिचार बहुत बढ़ गया, अवसरवादी लोगों ने गलत ढंग से उसके प्रयोग शुरू कर दिए, तो वो व्यवस्था हमारे समाज से छिन्न भिन्न हो गई। लेकिन अभी दूसरे अर्थों में अगर आप देख रहे हैं, तो जैसे IVF मैंने आपको बताया, जो सरोगेसी की जो मदर्स, ये सब वही है एक्चुअली। इसमें भी आप जो पता नहीं कितने लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े होंगे, पता नहीं कैसे इसको ले लेंगे, इसे थोड़ा बोलते हुए मुझे संभल कर बोलना पड़ता है। लेकिन जितना भी ये कृत्रिम गर्भाधान होता है, ये प्राय कृत्रिम ही होता है। इसमें अगर वो शुक्राणु और अंडाणु निश्चित मानदंड पर इतने गुणवत्तापूर्ण हैं ही, तो आपको सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेंटर में वो प्राय बदल दिया जाता है। अब इस बात से बहुत लोग उछल जाएंगे, चौंक जाएंगे, कहते ज़रूर हैं वो इस तरह को उपक्रम करते हैं, लेकिन वो प्राय वो नहीं होता। उसको उसके समारूप बना करके उस तरह से चीज़ें चलती हैं। अगर उसकी गहराई में आप जाएंगे तो वो सैरोगेसी मदर वही, या सैरोगेसी फादर जो होते हैं, जो स्पर्म डोनर होते हैं, वो उस तरह की चीज़ें फिर उसमें चलती हैं। तो अब आपके यहाँ चल रही है व्यवस्था, या आपके यहाँ कुछ कर रहे हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहता। लेकिन इसका उद्देश्य और धारणा और वो चीज़ें वो रखी गई थी
कि हम कैसे गण, कैसी संतानें, किस तरह के वो चाहते थे, उसके आधार पर फिर हम उसका चयन करते थे। हमें सभी चीज़ों में एक चयन करने का एक की स्वतंत्रता थी और हम बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन को जीने में विश्वास करते थे। तो जैसे मैंने स्वयंवर की बात आपसे जिक्र किया या बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया, हमारे यहाँ राजपाट में भी स्त्रियों का बराबर का दखल होता था और पीछे से जब वो मुगलों ने कुछ की कॉपी करने की कोशिश की है। अगर आप मुगल बादशाहों को देखेंगे तो उन्होंने रानियों को पीछे की तरफ बैठाया है पर्दे में, और वो उधर कोई फैसला कर रहे हैं तो वो पूछते थे कि जनाना जो कक्ष है उसका पूरा एक नाम है कि उनका क्या मत है, तो वहाँ से हुंकारा आता था कि हाँ ठीक है, तो उसको फिर वो लगाते थे, वरना उसको भी वो खंडित कर देते थे। अगर वहाँ से विरोध आया कि नहीं ऐसा आप रहने दीजिए, मत कीजिए, तो वो प्राय वो नियम, वो मतलब जो आदेश था उसको वो टाल भी देते थे। तो हमारे यहाँ जितनी भी व्यवस्थाएं रही हैं पुराने समय में, सब में रानियों ने बराबर का योगदान दिया है। बिना उनके डिसीजन कभी राजपाट में होता ही नहीं था किसी के यहाँ भी। और जिन्होंने भी उनको अवहेलना करके या उनकी बात को अनसुना करके कुछ किया है, वो सब पतन को उपलब्ध हुए हैं। मंदोदरी ने उसी बात का हवाला उनको दिया कि तुम धर्म के और शास्त्र के मानने वाले थे, मैंने तुम्हें पहले दिन से मना किया कि तुम अधर्म की तरफ जा रहे हो और ऐसे किसी की स्त्री का अपहरण ठीक नहीं, और तुम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो, तुम्हारे लिए पतन का कारक बनेगा। और रावण ने नहीं सुना तो वो फिर वो हुआ। तो वरना जितने भी डिसीजन, जितनी भी चीज़ें होती थी उसमें उनका बराबर का एक योगदान और चीज़ें रहा करती थी। तो ये ऐसा करके हमारे शास्त्रों में उसके उल्लेख हैं और चीज़ें हैं। लेकिन वो ना व्यक्ति रहे, ना वो परिस्थितियां रही, ना वो मनुष्य रहे, ना वैसे तपे बुझे और जो कहना चाहिए बिल्कुल शुद्धतम स्वर्ण स्वरूपा ऐसे आचार्य और ऋषि रहे, और ना वैसी व्यवस्थाएं और हमारे मनों की अवस्थाएं रही। तो ये इस तरह की चीज़ें थी। और इसके पीछे ये भी रहा कई बार, क्योंकि संघर्षों में जो लड़ाइयाँ होती थी बड़ी गहरी, उनमें मरते तो पुरुष ही थे, तो बहुत बड़ी बस्ती, बहुत बड़ी संख्या विधवाओं की खड़ी हो जाती थी शहरों में। यह बचता कौन था? अपंग, लूले, लंगड़े, बहर, मतलब जो लड़ने नहीं जा सकता था। और जो लड़ने नहीं जा सकता था वो फिर ऐसा था जो मतलब ठीक नहीं था समाज का व्यक्ति, तो वही बचे। बाकी जितने बलशाली बलिष्ठ लोग थे वो तो सारे समाप्त हो गए। तो फिर उस स्थितियों में, उन व्यवस्थाओं में भी इस तरह की विनियोग जैसी प्रथाओं का जन्म हुआ और उनको प्रयोग में लाया गया और उनका इस्तेमाल उस तरह से हुआ, क्योंकि शरीर का बल ही उस समय सभी चीज़ों का निर्धारक था। जितने राजा महाराजा थे, जितने बलिष्ठ होंगे, जितना ज़्यादा पराक्रम कर सकेंगे, उस हिसाब से उनके राज्यों के विस्तार हो सकते थे। तो तभी तो लेकर के अफगान तक और उधर, बल्कि मिस्र के कोने तक, और ईरान, और इधर चले जाए तो पूरा चाइना के बॉर्डर, चाइना का भी बड़ा हिस्सा, ये सब हमारे महाभारत काल तक हमारा भाग था। और ये बर्मा, जकार्ता, योगकर्ता, श्रीलंका, थाईलैंड, तिब्बत, भूटान, नेपाल, ये सब, पाकिस्तान तो खैर हमारा भी टूट के अलग बना, बांग्लादेश, ये सारे, और इधर की तरफ चले जाए तो नीचे सेशल्स तक, ये सारा का सारा मामला था। और यहाँ तक के भी उल्लेख मिलते हैं कि साउथ अफ्रीका का भी एक हिस्सा भारत से संबद्ध था। तो ये चीज़ें इस तरह से जीवन में काम करती हैं। तो आप एक बुद्धिमान व्यक्तियों की तरह धर्म के मार्ग पर अग्रसारित हों, बहुत विवेकपूर्ण ढंग से, बहुत समझदारी के साथ इसको जीवन का एक अपना अंग बनाएं, और तब आप ठीक से परमात्मिक ऊर्जाओं को आत्मसात भी कर पाएंगे और सत्य का दर्शन भी ठीक से कर पाएंगे। खुश रहिए, बहुत आशीष और शुभकामनाएं। नमः शिवाय। चित संततम मार्याम अभयाम भज रे।